नमस्कार मेरे बब्बर शेर शेरनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति तैयार कर रहे होंगे। जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th के नया बैच अल्ट्रा 2.0 बैच में आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तुम अभी तक जितने भी बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी ही सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आज के क्लास को मैं स्टार्ट कर पाऊं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का हम लोग का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम। आज का पहला चैप्टर का क्या नाम है? मंगलम। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मंगलम का मतलब होता है शुभ। मंगलम का मतलब क्या होता है? शुभ या कल्याणकारी। तो अगर कोई बोलेगा कि मंगलम का मतलब क्या होता है, शुभ या कल्याणकारी, तो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं पाठ परिचय के बारे में। थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, वो सारे। तो देखिए दिया है कि इस पाठ में 5 मंत्र, इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईश्वरस्य कंठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेतास्वर नामक उपनिषद से संकलित किया गया है। यह जो मंगलम पाठ है वो ईश्वर उपनिषद, कठोपनिषद उपनिषद, चौथा भी मुंडको उपनिषद है और 5वां श्वेतास्वर नामक उपनिषद क्या किया गया है? संकलित किया गया है। इसमें उपनिषद जो शब्द है वो उप तथा निषद से 2 शब्दों के योग से बनता है। उपनिषद 2 शब्दों के योग से बनता है, उप प्लस निषद। उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है उपनिषदों के आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है। इसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने का सलाह। तो इस पाठ का ये हम लोग का पाठ परिचय था। ये जो मंगलम पाठ है यह उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो आप लोग ऑप्शन में अगर उपनिषद रहेगा तो उपनिषद को सही मारिए। और मैं बता दूं, कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि दे देता है कि मंगलम पाठ में प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईश्वरीय उपनिषद से लिया गया है। चलिए इसके आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी हम लोग इसका पाठ परिचय में ही और पढ़ेंगे। जो बुक का शुरुआत में दिया रहता है कि उपनिषद वैदिक वाग्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, सर्वत्र परम पुरुषस्य परम आत्मनः महिमा प्रधानतया गायते। यानी कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है, जब सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। अब करे तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। स एव सर्वेषाम तपसा नाम परम लक्ष्यम। उसी सब की तपस्या का उस लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। पाठे अस्मिन पाठे यानी इस पाठ में अस्मिन पाठे परंपरा उपनिषद पदात्मक पंच मंत्र संकलित संति। यानी कि इस पाठ में उस परमात्मा के प्रति
प्रति उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो उपनिषद मंगलम पाठ है ये हम लोग का उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। आता है यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र। ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? आप लोग बोलिएगा उपनिषद। आप लोग कमेंट करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिए सबसे पहला श्लोक है हम लोग का कि हिरण्मयेन पात्रेण सहतयसः अपिहितम मुखम तत्वम पुष्पम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी पहला पंक्ति कर रहा है हिरण्मयेन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिरण्मयेन का मतलब क्या होता है। सोने सा, सोने सा। पात्रेण मतलब क्या होता है? आवरण। सहतयसः मतलब क्या होता है? सत्य का। अपिहित मतलब क्या होता है? ढका हुआ। मुख मतलब क्या होता है? मुख या द्वार। तत् मतलब क्या होता है? उसे। तो मतलब क्या होता है? तुम। कुशन मतलब क्या होता है? विद्वान। अपावृणु मतलब क्या होता है? त्याग करे। असत्य धर्माय यानी सत्य धर्म के लिए, अदृश्यते यानी प्राप्ति के। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बता सकते हैं। कह रहे कि हिरण्मयेन, हिरण्मयेन मतलब का? सोने सा। पात्रेण मतलब आवरण। सहतयसः यानी सत्य का। अपिहितम मतलब ढका हुआ है। मुखम यानी मुख। यानी कि इसका पूरा अर्थ क्या हो गया कि सत्य का जो मुख है किससे ढका हुआ है? हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है। अब कह रहे तत्वम, तत्व मतलब क्या होता है? तुम। पुष्पन, पुष्पन मतलब क्या होता है? विद्वान। अपावृणु, अपावृणु का मतलब क्या करे? त्याग करे। सत्य धर्माय यानी सत्य और धर्म के लिए, दृष्टे यानी प्राप्ति के। यानी कह रहे हैं कि हे पूषण या हे प्रभु, सत्य का मुख हिरणमयी पात्र से ढका हुआ है या सोने के आवरण से ढका हुआ है, अतः उस सत्य एवं धर्म की प्राप्ति के से हटा दो। तो कोई भी कहेगा पहला श्लोक क्या है तो बोलिएगा हिरण्मयेन पात्रेण सहतयसः अपिहित मुखम तत्वम पुष्पम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। यानी कि हे सूर्य, सत्य का मुख हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है, अतः उस सत्य प्राप्ति के उस आवरण को। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं इसका अर्थ। तो दिया है प्रस्तुत पंक्तियों में पंक्तियां मंगलम पाठ के ईश्वरीय उपनिषद से लिया गया है, जिसमें जिसमें यहाँ पे लेखक होना चाहिए, जिसमें कहा जाता है कि हे प्रभु, सत्य का मुख हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य एवं धर्म की प्राप्ति के लिए आवरण को। तो जब भी आपसे कोई कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सहतयसः अपिहित मुखम, तो यहाँ पे जब भी बात आता है तो आप लोग याद रखिएगा, हे सूर्य या हे प्रभु, सत्य का मुख हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है, अतः उस सत्य एवं प्राप्ति के लिए आवरण को हटा दे। आप लोग को मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन आता है, दे देता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सहतयसः अपिहित मुखम किस उपनिषद से लिया गया? तो बोल दीजिएगा से लिया गया। उसके बाद से आता है कि हिरण्मयी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? हिरण्मयी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य एवं सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख किसे ढका हुआ है? हिरण्मयी पात्र से। अब सत्य एवं धर्म के लिए किसे हटा दे? तो हिरण्मयी पात्र को हटा दे। यहाँ पे प्रश्न आता है हिरण्मयेन पात्रेण सहतयसः अपिहित मुखम किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप लोग बोलिएगा ईश्वरीय उपनिषद से। अब कोई कहेगा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है। अब कोई कहेगा सत्य एवं धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो हिरण्मयी पात्र को हटा देना चाहिए।
कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किस से लिया गया है, तभी क्या होगा इस। आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट करिए, अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करिए, ताकि इसको और एक्सप्लेन करूं। वन शॉट वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं। आगे है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा श्लोक है कि अनोह अनियान महतो महियान आत्म अस्य जंतो निहित गुहाया तम करतु पश्यति हित शोको धातु प्रसदात महिमान आत्मन। यानी कि सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि अनोह अनियान का मतलब क्या। अनोह मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। अनियान मतलब क्या होता है? अब महता मतलब क्या होता है? महान। महियान मतलब भी क्या होता है? महान। आत्म अस्य मतलब क्या होता है? आत्मा का। जंतु मतलब प्राणी जंतु। निहिता मतलब विद्यमान। गुहाया मतलब हृदय रूपी गुफा में। तम मतलब को या तुम। वित्त शोक मतलब शोक रहित। यानी कह रहे हैं अनोह अनियान महतो महियान आत्म अस्य जंतो निहित गुहायाम तम करतु पश्यति धातु प्रसदात महिमान आत्म। यानी इसका मतलब हुआ जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाली आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी है। इसलिए विद्वान पुरुष उसको देखते हैं और शोक रहित रहते हैं। चलिए इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। अर्थ क्या है? तो वही है कि सत्य के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। लेखक कहते हैं कि विद्वानों का कहना है कि जीवन की हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से गुफा में अंकित आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा विद्यमान रहती है। जब जीव शोक रहित होकर अर्थात सांसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय इस आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उस आत्मा यति महान परमात्मा से, यानी कहने का मतलब यह अगर नहीं याद होगा तो आसान दूसरा याद कर लीजिएगा कि अनोह अनियान महतो महियान आत्म अस्य जंतो निहित गुहायाम तम करतु धातु प्रसादात महिमा। यानी कह रहा है कि जो के हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाली आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ी से बड़ी है। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाली आत्मा कैसी है? सूक्ष्म है, छोटी से है और बड़ी से। उस परम पुरुष उस परम सत्य के प्राप्ति के लिए विद्वान पुरुष दुख रहित रहते हैं और परमात्मा को। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है अनोह अनियान महतो मयान आत्मस्य जिंतो, यह किस उपनिषद से लिया गया? कठोर उपनिषद से लिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? इसका आंसर लिख लीजिएगा आत्मा। क्या है? आत्मा। दूसरा क्वेश्चन आता है महान से महान क्या है? महान से महान क्या है? तो यह भी क्या होता है? आत्मा। समझ में आ गया? और कौन अब सत्य के प्राप्ति के लिए परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और शोक रहित रहते? तो विद्वान पुरुष। कौन? विद्वान। कभी दू को हम लोग श्लोक पर है कि हिरणमय न पात्रेण सहत यशः अपि हित मुखम तत्वम पुष्पम अपावृणु सत्य धर्माय दृश्य। यानी कि है प्रभु सत्य का जो मुख है हिरणमयी पात्र से ढका हुआ है, अतः उस सत्य एवं धर्म की प्राप्ति के लिए आवरण को हटा दो। दूसरा था अनोह अनियान महतो महियान आत्म जंतो निष्ठा गुहायाम तम करतु पश्यति ही वेत शोको धातु प्रसदान महिमान आत्मा। यानी कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाली आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी है। इसलिए विद्वान पुरुष उस आत्मा को देखते हैं और शोक रहित
चलिए आगे की ओर तीसरा श्लोक की ओर बढ़ते हैं और तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्यमेव जयते न अनृतम को नहीं पढ़ने आ रहा होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सत्यमेव जयते न अनृतम सत्य ये न पंथा ततो देवयान ये न अक्रामन ऋषियो ही अप्तकामा यत्र तत्र सहत यशः परम निधान। यानी कह रहा है कि सत्यमेव जयते न सत्य ये न पंथा विततः देवया ये न आक्रामन ऋषिमा यत्र तत्र सहत यशः। यानी कह रहा है एवं एवं सॉरी एवं मतलब ही जायते मतलब क्या होता है जो होती है अनृतम मतलब असत्य या झूठ न मतलब नहीं सत्य न मतलब सत्य से पंथा मतलब मार्ग का मतलब क्या होता है विस्तृत होती है असत्य मतलब आप लोग जानते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि सत्य का जीत होता है सत्य का नहीं। क्या दिया है पंक्ति किसका जीत होता है सत्य का जीत होता है असत्य का। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य का जीत होता है असत्य का नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं जहां जो सत्य का आ गया। अब आगे है का अर्थ दिया है तो देख लेते हैं। आगे अर्थ है कि सत्य की जीत होती है असत्य की। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर अर्थात भगवान तक जाने का मार्ग प्रशस्त के द्वारा ऋषिगण परम पिता परमेश्वर को प्राप्त है। यानी कि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है किसकी जीत होती है किसकी पराजय होती है सत्य की। देवलोक का रास्ता किससे प्रशस्त होता है सत्य से। आ गया और आएगा कि मंगलम पाठ में तीसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है तो बोलिएगा मुंडको उपनिषद। थोड़ा सा प्रॉब्लम से है लेकिन अगले क्लास से आप लोग को बेटर थोड़ा सा डिस्टर्ब कारण कोई बात नहीं। अगला क्लास में आप लोग को बिल्कुल बेटर मिल जाएगा। आप लोग निराश नहीं और आप लोग दबा के मेहनत करिए। हम भी आपके साथ हैं और आप लोग मेहनत बात कहा जाता है तो एक दे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अगला पंक्ति है चौथा शायर कि यथा नद्यः स्कंदमाना समुद्रे अस्तम गसंति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम पुरुष उपेक्ति दिव्यम। यानी कह रहा है यथा यथा मतलब क्या होता है जिस प्रकार। नदिया मतलब क्या होता है नदिया। अस्यंद माना मतलब क्या होता है बहती हुई। समुद्र अस्त यानी समुद्र विलीन हो जाती है। नाम रूपे यानी नाम और रूप। विहाय मतलब त्याग कर। तथा मतलब उसी प्रकार। विद्वान मतलब क्या हो जाएगा ज्ञानी। नाम रूपात यानी नाम एवं रूप से। विमुक्त यानी त्याग कर। परम परमात्मा यानी परमेश्वर। उपैति यानी पाकर। यानी कि पंक्ति था आपका कि यथा नद्यः स्कंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम पुरुष परमात्मा परम पुरुष उपैति दिव्यम। यानी कह रहे हैं जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन होने के लिए चली जाती है उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा के पास। चलिए इसका अर्थ की देखते हैं। अगला अर्थ क्या कह रहा है देखिए दिया है जिस प्रकार बहती
अपने नाम और रूप को, क्या नहीं होगा, रूप होगा, वो रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर मिल जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है। ठीक उसी प्रकार एक विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में नाम और रूप को त्याग कर समुद्र के लिए दी जाती आएगा कि यथा नदय स्कंदमाना समुद्र डैश 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 किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन मारिएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद से विद्वान पुरुष किस प्रकार से परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते? तो अपना नाम और रूप को, अरे आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, जितने भी मित्र हैं उसको शेयर करिए। हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको कर्तव्य बनता है थोड़ा सा मेहनत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला लास्ट पंक्तियां है कि वेद अहम एतः पुरुषम महांतम, वेद अहम एतः पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग हुआ है, मिस टाइपिंग हुआ है, आदित्य होगा, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदितवती मृत एति न अन्य पंथ, यानी कि अहम मतलब क्या होता है मैं, तमसः मतलब क्या होता है अंधकार, परस्तात् मतलब क्या होता है पृथक, आदित्य वर्ण मतलब का आदित्य वर्ण यानी सूर्य, महानतम श्रेष्ठ यानी विदित्वा यानी जानकर, जानकर, समझ में आ गया? तो कह रहे हैं कि वेद अहम एतः पुरुषम महानतम, वेद अहम एतः पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वेति मृत एति न अन्य पंथ वितता अन्य, यानी कह रहा है मैं प्रकाश स्वरूप यानी ज्ञानी, सॉरी वेद अहम एतः पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा पश्चात तमेव विदितति मृत्यति न अन्य विदित, यानी कि विद्वान पुरुष होते हैं वो कहते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप हूँ, यानी क्या हो, अज्ञानी है। अगर दूसरे लोग क्या है, प्रकाश स्वरूप है यानी ज्ञानी है, ऐसा विद्वान लोग सोचते हैं और ऐसा ही सोचकर अपने को पार कर जाते हैं। तो पार करने के लिए पथ नहीं था। तो मैं अंधकार स्वरूप हूँ यानी अज्ञानी हूँ, दूसरा लोग प्रकाश स्वरूप है यानी ज्ञानी है, ऐसा विद्वान लोग सोचते हैं और ऐसा ही सोचकर मृत्यु पार कर जाते हैं। तो पार करने क्या है कि मैं अंधकार स्वरूप यानी दूसरे लोग आदित्य वर्ण यानी समान है यानी प्रकाश के समान यानी ज्ञान, ऐसा महान लोग सोचते हैं, ऐसा महान लोग सोचते हैं और ऐसा ही सोचकर वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। को पार करने के लिए रास्ता नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो आता है कि मैं अंधकार स्वरूप हूँ, ऐसा कौन लोग, तो मैं अंधकार स्वरूप हूँ ऐसा विद्वान लोग सोचते, हम दूसरे लोग अंधकार प्रकाश स्वरूप है यानी ज्ञान, ये कौन लोग सोचते हैं, विद्वान पुरुष, और वो ऐसा ही सोचकर मृत्यु को पार कर जाते हैं जिसको पार करने के लिए कोई अन्य दूसरा रास्ता। आता है कि वेद अहम एतः पुरुषम महानतम, ये जो पंक्तियां है किस पाठ से लिया गया है बोलिएगा, सॉरी किस उपनिषद से लिया गया है बोलिएगा, श्वेता स्वर उपनिषद से। और इसका कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव से करने जा रहे हैं
इस बार थोड़ा सा इसमें टाइपिंग नहीं हो पाया है, लेकिन अगले बार से एक ही वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चंस बैंक टोटल हम लोग कंप्लीट। तो चलिए एक बार हम लोग क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर। पहला हम लोग का श्लोक था कि हिरणमयेन पात्रेण, हिरणमयेन पात्रेण सहत यशः अपिहित मुखम तत्वम पुष्पन अपाविरिनु सत्य धर्माय देशते। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो पहले आप लोग को पता होना चाहिए, इस वर्य उपनिषद से लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या था कि हे प्रभु, सत्य का मुख हिरणमयी पात्र से ढका हुआ है, अतः उस सत्य एवं धर्म की प्राप्ति के लिए। ओह, दूसरा था अनो अनियान महतो महियान आत्म अस्य जंतो निहित गुहायाम तम करतु पश्यति ही भूत शोको धातु प्रसदात महिमान आत्मन। यानी कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाली आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसलिए विद्वान पुरुष उस आत्मा को देखते हैं और शोक रहित। तो आता है कि अनोह अनयान महत्व अनयान की है। अब आगे है तीसरा था कि सत्य में वह जयते न अनरितम सत्य एन पंथा विततः देवयान ये न आक्रमण ऋषियों ही अब तक कामा यत्र तत्र सहत यशः परम निधा। यानी कह रहा है कि सत्य का ही जीत होता है, सत्य का नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए विद्वान इसलिए ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ सत्य का विशाल भंडार है। अगला श्लोक था चौथा, और ये जो तीसरा श्लोक था मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जो चौथा उपनिषद था आपका यथा नदः स्कंदमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम पुरुष पर आत्मा परम पुरुष उपैति दिव्यम। यह जो उपनिषद है आपका, यह भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें था कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलने के लिए चली जाती है, इसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा के पास चले जाते। और पांचवा हम लोग का श्लोक था बाबू कि वेद हम एतः पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदितवती मृत्युएति न अन्य पंतः वित्तः अन्य। यानी कि था कि मैं अंधकार स्वरूप हूँ यानी अज्ञानी हूँ, दूसरा लोग प्रकाश स्वरूप है यानी कि ज्ञानी है, ऐसा विद्वान लोग सोचते हैं और ऐसा ही सोचकर मृत्यु पार कर जाते हैं। पार करने का रास्ता नहीं है, रास्ता का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थोड़ा सा इस आप लोग को पा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ मुंह पर आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। बट अगले क्लास से आपका टोटल नोट्स भी, और आप लोग जितने लोग भी टेलीग्राम से नहीं वो लोग ज्वाइन हो जाइए, और जितने भी मित्र हैं क्रैश कोर्स में आप लोग को सबको भंडारा में लेकर आइए, क्योंकि इसका हम लोग के यहाँ 3-3 घंटे का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी और बहुत जल्दी आप लोग का ऑनलाइन भी टेस्ट लिया जाएगा। हो सकता है मंडे को आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस आता है, थोड़ा सा देखते हैं कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, किसमें मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, ऑप्शन अगर दे दे मानसरोवर में, झील में, तालाब में, समुन्द्र में, तो क्या होगा? नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? क्या हो जाएगा? समुद्र में। किसमें?
समुद्र में। यह क्वेश्चन आपको 18 के लेवल में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन एक हम लोग देखेंगे, क्या है कि मंगलम पाठ, मंगलम जो है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन है वेद से, वेदांग से, पुराण से, क्या हो जाएगा? उपनिषद से। क्या हो जाएगा बबुआ? उपनिषद से। समझ में आ रहा है ना? यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से है। 2018 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अनोह अनियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? अनोह अनियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग को बताया था, क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद हो जाएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन से है, इसको आप लोग देखते बना दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? कुल कितने मंत्र हैं? कितना होता है? 5 गो। ये आपका 2020 में भी पूछा है, 22 में भी। अब अगला प्रश्न है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो मैंने बताया था, हिरणमयी पात्र से या सोने के आवरण से। यह भी आपके 18 और 20 में पूछा गया है। अब अगला है कि किम जयम न प्राप्नोति, यानी किसका विजय नहीं होता है? यानी असत्य का विजय नहीं होता है, सत्य का विजय। यह भी आपका 18 और 22 में क्या है। और भी क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं, इस बार थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न पूछा गया है 2023 में ही कि यथा नद्यः स्कंदमाना समुद्रे पंगयते, जो श्लोक है कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है कठोर उपनिषद, ईश्वरीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडको उपनिषद। कहाँ से संकलित है? तो अब मैंने बताया था आपको, मुंडको उपनिषद। क्या? आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? जीवों के शरीर में क्या छुपी हुई है? तो रक्त, वायु, ज्ञान, आत्मा। क्या आत्मा के बारे में हमको बातें। अगला प्रश्न है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? क्या हो जाएगा? सोने के पात्र से या हीरमयी पात्र से ढका हुआ। आगे क्वेश्चन है कि सत्य में वह जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया है ईश्वरीय उपनिषद, बृहद उपनिषद, कठोर उपनिषद, मुंडको उपनिषद। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोग बताइए। मुंडको उपनिषद हो जाएगा। समझ में आ गया? मुंडको उपनिषद। ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चंस अगर देखिए, संस्कृत में क्या होता है एक्चुअली, अगर आपको इसका पूरा पंक्ति का अर्थ याद है, पूरा कहानी याद है, तो इसका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा और 2 नंबरिया भी नहीं छूटेगा। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपसे कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें। यानी कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। उसके बाद से पूछा गया है आत्मा का स्वरूप कैसा है। उसके बाद से सत्य का मुख ढका गया है। उसके बाद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्यों में लिखे या संक्षिप्त लिखे। इस प्रकार से इसका सब्जेक्टिव। तो इसका जो नोट्स है मैं आप लोग को लास्ट में दे दूंगा। इसका माइक्रो नोट्स, जड़ी बूटी, जब आपका अल्ट्रा 2 पॉइंट बैच का समापन होगा जिस सब्जेक्ट का, और ये जो ये थे पैनल नोट्स जो है एग्जाम्पल में। ठीक है।
तो आज का क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करेंगे। आइए, आज की क्लास में थोड़ा सा असुविधा था कि कुछ क्वेश्चन टाइप हो पाए थे, लेकिन अगले क्लास में हम लोग जरूर प्रयास करेंगे टोटल मटेरियल आपको मिले। तो आज के लिए जय हिंद,